Hello everyone. So now in this video today we are going to solve question number 6 of exercise 2.1 of class 7th mathematics, and question 6 is Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3/5 cm wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3/10 cm wide. How much should the picture be trimmed? मीन्स सलील के पास एक पिक्चर है जिसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 7 and 3/5 सेंटीमीटर और पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड टू फिट इन द फ्रेम। मीन्स कि जो हमारा फ्रेम है उसकी जो विड्थ दी हुई है, उसकी जो ब्रेथ है वो है 7 and 3/10 सेंटीमीटर। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो पिक्चर है, मानो ये हमारा फ्रेम है और ये हमारी पिक्चर है, हम इस पिक्चर को इसमें फिट करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी है, ये फ्रेम छोटा है हमारा, सो हमें ट्रिम का मतलब इसको कितना काटना पड़ेगा ताकि ये जो पिक्चर है वो इस फ्रेम में फिट हो जाए। तो फ्रेम में फिट होने के लिए हमें जो पिक्चर है उसको कितना कट करना पड़ेगा, ट्रिम का मतलब उसको कितना काटना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्योंकि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहला स्टेप रहेगा इन मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना। सो वी राइट हियर विड्थ ऑफ पिक्चर। पिक्चर की जो विड्थ है वो है 7 and 3/5 सेंटीमीटर। तो इसके मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। 7 × 5 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर। नाउ विड्थ ऑफ फ्रेम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें विड्थ ऑफ फ्रेम की जो विड्थ है दैट इज 7 and 3/10 सेंटीमीटर। अगेन इसको भी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 7 × 10 70 प्लस 3 करेंगे 73/10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें करना है कि हमें पिक्चर को ट्रिम करना है। कितनी करनी है पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों में से आपस में इनको माइनस करेंगे। सो वी राइट हियर लाइक दिस, टू फिट in frame, picture should be trimmed. Trimmed means काटना पड़ेगा उसको। is equal to width of picture minus width of फ्रेम, क्योंकि फ्रेम में हमें उसको फिट करना है तो उससे जितनी एक्स्ट्रा है वो हम उसको ट्रिम कर देंगे। सो अब देखिए विड्थ ऑफ पिक्चर हमारे पास है 38/5, तो 38/5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे 73/10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो माइनस करना है तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते। एलसीएम लेते हैं 5 and 10 का, तो 2 5 नहीं कटते, 5 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10। अगर हमारा एलसीएम 10 आ रहा है तो इट मीन्स कि हमें इसके डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। तो 38/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 10 हो जाए। तो हमें पता है 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर भी 2 से 8 2 ज़ा 16 3 2 ज़ा 6 and 1 7। तो हमारे पास आ रहा है ये 76/10, क्योंकि इसका हमने डिनोमिनेटर 10 बनाना है और ये इक्विवेलेंट आ रहा है 76/10 के। अब देखिए 73/10 है, ऑलरेडी 10 है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं और बाहर सेंटीमीटर। एंड अब हमारा स्टेप रहेगा डिनोमिनेटर एक बार 76 - 73, ऊपर की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं।
और 76 में से 73 माइनस किए तो 3/10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। मीन्स इतनी पिक्चर जो है वो हमारे सेंटीमीटर्स में ट्रिम हो जाएगी। काट देंगे, फिर वो जो पिक्चर है वो इस फ्रेम में फिट आ जाएगी। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो हमने कट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड इज who had the larger share and third is why, how much। अब देखिए क्वेश्चन 7 में हमसे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि एक ऋतु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया और जो बचा हुआ एप्पल था वो उसके भाई ने खा लिया, सोमू ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने उस एप्पल का कितना हिस्सा खाया। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु हैड द लार्जर शेयर, दोनों में से ज्यादा हिस्सा किसके पास गया। और थर्ड क्वेश्चन है अगर जो लार्ज हिस्सा था वो कितना बड़ा था दूसरे वाले से। सो करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो वी राइट हियर शेयर ऑफ ऋतु। शेयर ऑफ ऋतु, जो ऋतु ने खाया वो था 3/5। तो शेयर ऑफ सोमू निकालेंगे। अब हम सोमू का जो है वो पूरे में से एक एप्पल था, उसमें से जो ऋतु ने खा लिया उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सोमू का शेयर आ जाएगा। तो 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं हम। 1 और 5 का एलसीएम हमें पता है कि 5 ही होगा क्योंकि 1 के साथ किसी का भी एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5। एलसीएम हमारे पास 5 आ गया। तो सेकंड पार्ट रहेगा कि 1/1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 आ जाए। इट मीन्स डिनोमिनेटर में हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को भी 5 से, 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स हमारे पास बनेगा ये 5/5 माइनस 3/5। इट गिव्स अस, डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिखेंगे, 5 - 3 करेंगे एंड आंसर विल बी 2/5। तो ये 2/5 जो आया ये था शेयर ऑफ सोमू। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया क्वेश्चन का कि हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। अब सेकंड पार्ट है हु हैड द लार्जर शेयर। हमें कंपेयर करना पड़ेगा। किस किस को कंपेयर करेंगे, जो हिस्सा उसने ऋतु ने खाया और जो सोमू ने खाया। तो अब यहां से देखिए 3/5 है और 2/5 है। तो अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है उसने ज्यादा है, वो बड़ा है तो उसने ज्यादा हिस्सा मिला उसको। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ऋतु हैज हैड लार्जर शेयर। अब ये सेकंड का आंसर भी हो गया। बट थर्ड क्वेश्चन है व्हाई, हाउ मच, तो कितना ज्यादा उसने खाया। तो ये हम निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना ऋतु ने खाया माइनस जितना सोमू ने खाया। तो 3/5 माइनस 2/5। तो डिनोमिनेटर सेम है, माइनस कर देते हैं। 3 में से 2 गए, 1/5। तो जो ऋतु को शेयर मिला वो 1/5 पार्ट ज्यादा मिला देन सोमू। सो वी कैन राइट हियर ऋतु हैड 1/5 part greater than सोमू। सोमू से 1.5 पार्ट उसको ज्यादा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8। Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? मतलब कि ये है कहने का, माइकल ने एक पिक्चर को कलर किया 7/12 आवर्स में और उसी पिक्चर को वैभव ने कलर किया 3/4 आवर्स में। तो
किसने ज्यादा देर तक काम किया, उस पिक्चर को कलर करने के लिए किसको ज्यादा टाइम लगा, इसका मीनिंग ये है। एंड वाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो कितना टाइम उसको ज्यादा लगा। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें जो भी टाइम है पहले तो इनको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। सो लेट्स डू, वी राइट हियर टाइम टेकन बाय माइकल is equal to 7/12 hours. Then we write time taken by Vaibhav is equal to 3/4 hours. Now we compare these both. तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होगा 4 and 12 का एलसीएम। 4 and 12 का एलसीएम, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3. So LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 3 is equal to 2 2s are 4, 3s are 12. It means 4 and 12 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो हम अब कंपेयर करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते हैं। तो हमारा एलसीएम 12 है, तो हमें डिनोमिनेटर में 12 चाहिए। तो 7/12 तो ऑलरेडी है, इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है 3/4। तो 3/4 में हमें 3/4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में और 3 से करते हैं डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आएगा 3 3s are 9, 4 3s are 12। अब हमारे पास दोनों टाइम्स के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो ग्रेटर है 7 से, तो जो 9/12 है वो ग्रेटर रहेगा 7/12 से। इट इम्प्लाइज कि 3/4 जो है वो ग्रेटर है 7/12 से। तो 3/4 जो है वो वैभव ने टाइम लिया था, सो वैभव टेक मोर टाइम। वैभव टेकन more time, or we can say he worked for longer time. Now हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कितना ज़्यादा लिया उसने टाइम। So we find time that Vaibhav taken more than Michael इज इक्वल टू, हम उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेटर टर्म हमारे पास 9/12 है, और हम यहाँ पर 9/12 माइनस 7/12 करेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम 12, तो 9 माइनस 7, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 2/12, तो कट कर देते हैं इनको। 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो 1/6 आवर्स ग्रेटर टाइम लिया वैभव ने टू कंप्लीट द पेंटिंग ऑफ दैट पिक्चर। एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।